टू द पॉइंट एवरेज शॉर्टकट ट्रिक्स। टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एवरेज जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स जो कि बैंक से एसएससी से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूला और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो है वो इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ सूरज इन 4 days इज ₹100। सूरज का एवरेज एक्सपेंडिचर मतलब 4 दिन में अगर उसका एवरेज किया जाए तो सूरज 4 दिन में ₹100 खर्च करता है। इफ हिज एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹150, 120, 90 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ सूरज ऑन 4th डे। अगर सूरज का खर्च जो है वो पहले 3 दिन में, फर्स्ट दिन का जो उसका खर्च है वो ₹150 है, सेकेंड डे का ₹120 है, थर्ड डे का ₹90 है, तो उसका एक्सपेंडिचर 4th डे में क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस मतलब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लिया गया, अगर उसको इस केस में कंसिडर करें तो यहाँ पे जितना भी डेज है उन हर एक दिन का खर्च 150 प्लस 120 प्लस 90 प्लस एक्स जो भी होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितने दिन का खर्च दिया गया है, 4 days का खर्च दिया गया है, तो नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 4। जैसे एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 100 जो है यहाँ पर एवरेज दिया गया है, तो 100 इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट फर्स्ट दिन का उसका जो एक्सपेंडिचर था वो ₹150 था, सेकेंड डे का जो उसका एक्सपेंडिचर था वो ₹120 था, थर्ड डे का जो उसका एक्सपेंडिचर था वो ₹90 था, प्लस एक्स क्योंकि हमें 4th डे का जो उसका एक्सपेंडिचर है वो निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितने ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पर? 4 ऑब्जर्वेशंस है, तो डिवाइडेड बाय 4। तो 100 इक्वल्स टू 150 प्लस 120 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 प्लस x डिवाइडेड बाय 4। अगर x को हम लोग इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 400। 400 इक्वल्स टू 360 प्लस x, तो x का वैल्यू होगा 400 माइनस 360, तो x का वैल्यू होगा ₹40। तो एक्सपेंडिचर ऑफ सूरज फॉर द 4th डे, तो चौथे दिन सूरज का जो एक्सपेंडिचर है वो ₹40 है। तो कुछ फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ शॉर्टकट्स या फिर फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर कोई भी n नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो उसका एवरेज होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नंबर्स। अगर फर्स्ट इवन नंबर्स जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारा इवन नंबर है तो इसका एवरेज होगा n+1। थर्ड है एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो इसका एवरेज सिर्फ n होगा। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके का जितना भी कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो उसमें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। फिफ्थ में है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर पहला n नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर का एवरेज निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा n+1 विद इन ब्रैकेट 2n+1 विद इन अनदर ब्रैकेट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला है एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। 6 में एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर क्यूब्स का हम लोगों को एवरेज निकालना पड़े तो n+1 n मल्टीप्लाइड बाय n+1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, ये है एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि हम लोग इस तरीके का ही फॉर्मूला डायरेक्ट वहां पर पुट कर देंगे, इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर्स। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उसके मल्टीपल का एवरेज निकालने बोला है तो एवरेज का फॉर्मूला होगा नंबर मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये सारा शॉर्टकट है जिसे हम लोग किसी भी सम्स में यूज कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। कैलकुलेट, अच्छा सेकंड सम्स हमारे पास क्या है? कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। हमें एवरेज ऑफ द क्यूब्स निकालना है पहला 6 नेचुरल नंबर का,
तो एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो n विद इन ब्रैकेट n प्लस 1 टू द पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर n जो है वो पहला 6 नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर, तो फिर n इक्वल्स टू 6। तो फॉर्मूला में क्या आएगा, n की जगह पे 6 विद इन ब्रैकेट होगा 6 प्लस 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड ऑल डिवाइडेड बाय 4। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, 7 टू द पावर 2 ऑल डिवाइडेड बाय 4। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 4। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 49 इक्वल्स टू 294। 294 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 73.5। तो हमारा एवरेज क्या होगा, पहला 6 नेचुरल नंबर का क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, तो क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो होगा 73.5। थर्ड क्वेश्चन क्या है, In a cricket team, the average age of 11 players and the coach is 20 years. If the age of the coach is not considered, then the average age decreases by 1 year. Find out the age of the coach. एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 प्लेयर्स हैं, तो 11 प्लेयर्स प्लस कोच मतलब टोटल 12 पीपल हुए, उन सभी के एज का एवरेज जो है वो 20 है। अगर कोच को ही कंसिडर नहीं किया जाए, इफ द एज ऑफ द कोच इज नॉट कंसिडर, अगर कोच के एज को कंसिडर नहीं किया जाए तो उनका एवरेज जो है वो 1 ईयर से डिक्रीज कर जाएगा। मतलब पहले 11 प्लेयर्स प्लस 1 कोच का जो एवरेज था वो 20 ईयर्स था। अब यहाँ पे सिर्फ 11 प्लेयर्स मतलब कोच का जो एज है उसको कंसिडर नहीं किया गया है, तो एवरेज जो है वो 20 से 1 कम हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। तो हमें किसका एज निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे हमें कोच का एज जो है वो निकालने के लिए बोला गया है। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर्स एंड कोच और प्लेयर्स मिला के कितने हैं, प्लेयर्स 11 है और कोच 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड कोच इक्वल्स टू 12। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब हम लोग प्लेयर्स का और कोच का दोनों का एज कंसिडर कर रहे थे तो कितना एज था उनका, एवरेज कितना था उनकी एज का, वो 20 ईयर्स था। आफ्टर नॉट कंसिडरिंग द एज ऑफ द कोच, द एवरेज इज, जब हम लोग कोच के एज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो एवरेज क्या है, 1 ईयर कम हो जा रहा है, तो 20 माइनस 1 इक्वल्स टू 19 ईयर्स। तो इनिशियली जो 20 ईयर्स था उसको हम लोग ए कंसिडर करते हैं, ए इक्वल्स टू 20 ईयर्स, और बाद में जब हम लोग कोच के एज को नहीं कंसिडर कर रहे थे तो उसका एवरेज कितना था, 19 ईयर्स था, तो वो कंसिडर कर रहे हैं। तो एज ऑफ द कोच इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दो इसका ऑल्टरनेट वे है, मैं दोनों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ दिखाएंगे एज ऑफ द कोच इक्वल्स टू एन विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस बी। तो एन टोटल कितने लोग थे पहले, 12, 12 विद इन ब्रैकेट 20, जो पहले उन लोगों का इनिशियल एवरेज था लेस जो उनका प्रेजेंट एवरेज है, उसमें जो प्रेजेंट एवरेज है वो ऐड हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 19 इक्वल्स टू 1 प्लस 19। तो कोच का एज जो है वो 31 ईयर्स है। अब इसको और भी एक दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा आसान ये तरीका है। टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड द कोच, अब 11 प्लेयर्स और कोच मतलब 12 प्लेयर्स हुए, उन सब के एज को हम लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो एवरेज था। तो अब टोटल निकालने के लिए हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल्स टू 240 ईयर्स। अब टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर्स, जब कोच को वहां से हटा दिया गया तो 11 प्लेयर्स का जो एवरेज था वो 19 हो गया, तो वहां पे टोटल कितना होगा, 11 मल्टीप्लाइड बाय 19 इक्वल्स टू 209 ईयर्स। मतलब कोच के साथ वो 240 ईयर्स था और बिना कोच के सिर्फ 11 प्लेयर्स का जो टोटल एज है वो 209 ईयर्स है। तो एज ऑफ द कोच वेरी सिंपल, टोटल पहले जब कोच को इंक्लूड किया गया था तब वो 240 ईयर्स था, जब कोच को डिडक्ट कर दिया गया तो 209 ईयर्स हो गया, तो कोच का एज जो है वो 31 ईयर्स है। तो द एज ऑफ द कोच इज 31 ईयर्स।
आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज ₹7,350. One member passes away and the average monthly income becomes ₹6,500. What was the monthly income of the person who is no more? देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली में 4 लोग थे और चारों अर्न करते थे। जब उन चारों के इनकम को ऐड करके डिवाइड बाय 4 किया गया तो उनका एवरेज जो है वो 7350 निकला। 1 मेंबर पासेस अवे, एक इंसान खत्म हो गया, मतलब अब कितने लोग बचे? 3 लोग बचे। एंड द एवरेज मंथली इनकम बिकम्स, अब 3 लोगों के मंथली इनकम को जब ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया गया तो अब उनका मंथली इनकम जो है वो 6500 रुपीज रहा। What was the monthly income of the person who is no more? तो आप लोगों से पूछा गया है कि वो पर्सन जो अब नहीं है उसका मंथली इनकम क्या है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सम्स में कोच के साथ किया, सेम वैसा ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों का मंथली इनकम क्या था? 7350 रुपीज। तो टोटल इनकम कितना होगा? तो टोटल इनकम इक्वल्स टू 7350 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 29,400। यही होगा 4 लोगों का मंथली इनकम। अब द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द रिमेनिंग 3 पीपल, अब जब एक इंसान उन लोगों में से गुजर गया तो जो 3 इंसान बचे उनका टोटल मंथली इनकम हमें निकालना पड़ेगा। तो एवरेज मंथली इनकम क्या है? 6500। टोटल निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 19,500 हो जाएगा। Therefore, monthly income of the person who passes away, जब 4 लोग थे तो टोटल इनकम 29,400 था, लेकिन जब 3 लोग बचे तो उन लोगों का मंथली इनकम जो है वो 19,500 रहा। तो 29,400 से जब हम लोग 19,500 को लेस कर देंगे तो वो पर्सन का मंथली इनकम निकल जाएगा जो अब नहीं है। Therefore, the monthly income of the person who passes away equals to 29,400 less 19,500 equals to 9,900. Answer क्या होगा? The monthly income of the person who passes away is ₹9,900. तो जो इंसान गुजर गया अब नहीं है उसका मंथली इनकम जो है वो 9,900 रुपीज था। ये मैंने सेकंड जैसे ऑल्टरनेटिव में मैंने वहां पे कोच वाला सम्स किया था, मैंने उसी फॉर्मूला से किया है। आप दोनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला के साथ कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन इज 12. 6 ऑब्जर्वेशन, 6 नंबर लिया गया है, 6 ऑब्जर्वेशन जिनका एवरेज जो है वो 12 है। द एवरेज डिक्रीज्ड बाय 1 व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। पहले द एवरेज ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशन इज 12, 6 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज था वो 12 था। द एवरेज डिक्रीज्ड बाय 1, जो उनका एवरेज है वो 1 से डिक्रीज्ड हो गया जब उनमें एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया। तो व्हाट इज द 7th ऑब्जर्वेशन? अब आपसे जो 7th ऑब्जर्वेशन है वो पूछ रहा है कि 7th ऑब्जर्वेशन क्या है। एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन, 6 ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या था? 12। तो टोटल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू 72 होगा। अब बोला गया है एवरेज ऑफ द 7th ऑब्जर्वेशन डिक्रीज्ड बाय 1, जब 7 ऑब्जर्वेशन का एवरेज किया गया तो उनका एवरेज जो है वो 1 से कम हो गया। मतलब पहले वो 12 था तो अब वो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो नया एवरेज क्या होगा? 11 होगा। तो टोटल क्या होगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 इक्वल्स टू 77। तो 7th ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 77 माइनस 72। जो 7th ऑब्जर्वेशन जो है, टोटल जो है 7th ऑब्जर्वेशन का वो 77 है और 6th ऑब्जर्वेशन का जो टोटल था वो 72 था। तो 7th ऑब्जर्वेशन का क्या वैल्यू होगा? 7th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 5 होगा। तो द वैल्यू ऑफ द 7th ऑब्जर्वेशन इज 5। ये तीनों एक ही तरीके के क्वेश्चंस थे जिसे मैंने इस वीडियो में दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एवरेज से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।